वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 1 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को ब्रांच अकाउंट बनाना है और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम है कौन। हम हेड ऑफिस है। ठीक है, और अगर कभी भी आपको ब्रांच अकाउंट बनाना हो, ठीक है, यानी इसका मतलब सिर्फ ब्रांच अकाउंट अगर आपको बोले बनाना है तो इसका मतलब हम लोग सिंथेटिक मेथड फॉलो करें, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन में बोला है बनाने, इसका मतलब क्या है, हम लोग सिंथेटिक मेथड फॉलो करें। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि ब्रांच का जितना भी ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी होगा वो हम लोग लिख देंगे, ब्रांच का क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटी लिख देंगे, हमारा जो भी ट्रांजेक्शन ब्रांच के साथ हुआ है वो लिख देंगे, और टैली करके अपने को प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर कभी भी एग्जाम में ओनली ब्रांच अकाउंट आपको बोलेगा बनाने, इसका मतलब हम सिंथेटिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। और ब्रांच अकाउंट बनता कैसे? ब्रांच का ओपनिंग एसेट यहाँ पे लिख लेना, ब्रांच का ओपनिंग लाइबिलिटी इधर आएगा। अब ओपनिंग एसेट इधर आया तो क्लोजिंग एसेट इधर आएगा, ओपनिंग लाइबिलिटी इधर है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर। और डूइंग द ईयर मेरा ब्रांच के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, तो जो भी डिफरेंस होगा वो पीएल का मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखना, सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि ब्रांच जैसे सामान सेल करता है, हाँ या ना, तो ब्रांच को पैसा मिलेगा। ठीक है या नहीं, ये ऑलवेज ध्यान रखना, ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा ना वो इमीडिएटली वो अपने को दे देगा। ठीक है, अब सपोज ब्रांच ने कोई खर्चा किया है, तो क्योंकि वो तो मेरे को इमीडिएट पैसा दे देता है तो उसके पास तो कोई कैश रहेगा नहीं, तो ब्रांच जो भी खर्चा करेगा वो हम इमीडिएटली ब्रांच को क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं बोलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक तो सिंथेटिक मेथड में ब्रांच कैसे बनता है ये आप ध्यान रखना। सेकंड की ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा वो इमीडिएटली अपने को दे देगा। ठीक है या नहीं? अब क्योंकि वो इमीडिएटली अपने को दे रहा है तो उसका कोई खर्चा होगा, तो अपने को हार्ट ऑफ उसको क्या करना होगा, ये इन्वेस्ट करना होगा। ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, कौन कहाँ जा रहा है आपको पूरा अच्छे से पता हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की बुक का जर्नल पास करेंगे। मतलब हेड ऑफिस क्या कर रहा है उस चीज को मैं बताऊंगी, ब्रांच क्या कर रहा है वो भी मैं बताऊंगी। मतलब हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि दीदी आपने इधर क्यों लिखा उधर क्यों नहीं लिखा, कुछ नहीं, सब कुछ आप खुद से डिसाइड कर लोगे कि कौन कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, डेटर और पेटी कैश गिवन है, हाँ या ना, तो ये एसेट हुआ। एसेट डेबिट नेचर का होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक एसेट का, जो कि क्या क्या है लिख लेते हैं, एक बार बुक से देखो क्या क्या है। स्टॉक 8400, डेटर 6200 और पेटी कैश 200। ठीक है, यानी ये है ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। एक चीज आप ध्यान रखना, आप देखो मेरे को एक चीज बताओ, ये एसेट किसका है, ब्रांच का है, हाँ या ना? ये स्टॉक डेटर पेटी कैश ये सब किसके बुक में है, ब्रांच के बुक में। ठीक है या नहीं? ब्रांच का एसेट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से समझना, हम लोग वर्किंग में क्या करेंगे, डेटर और पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है या नहीं? अब आप बोलोगे दीदी ये तो ब्रांच का एसेट है ना, तो ये तो ब्रांच की बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, स्टॉक डेटर पेटी कैश। ब्रांच का एसेट हम लोग एसेट अकाउंट क्या हम लोग अपने बुक में खोल सकते हैं? आंसर नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं खोल सकते, इसलिए हम लोग इसको वर्किंग में बनाएंगे। ठीक है या नहीं? देखो डेटर स्टॉक पेटी कैश ये सब ब्रांच के बुक में है, हमारे बुक में नहीं है। पर क्योंकि मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, तो ये सारा लेजर हम लोग अपने बुक में बनाएंगे। ठीक है, और क्योंकि एक्चुअल में ये लेजर हमारा नहीं, जस्ट वर्किंग नोट है। ठीक है, मतलब कि ये ब्रांच का एसेट है तो ये ब्रांच की बुक में ही खुलेगा, हम तो जस्ट एज अ वर्किंग अपने बुक में बना रहे हैं, जस्ट एज अ वर्किंग, उसका कहीं भी इफेक्ट मेरी बुक में नहीं आएगा। क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग्स लिख लिया, और मैं तो आपको अच्छे से समझाती हूँ।
यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वर्किंग्स, ठीक है या नहीं। और ध्यान रखना ये ब्रांच का है जो हम लोग अपने वर्किंग में बनाए, मतलब ये जस्ट वर्किंग, इसका कोई रोल हमारे बुक में नहीं रहेगा, ठीक है। अब डेटर और पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 60/200, पेटी कैश भी डेबिट होता है, तो टू बैलेंस BD 200। क्या ये बात क्लियर? देखो ब्रांच का ओपनिंग एसेट गिवन था, एसेट डेबिट होता है तो मैंने डेबिट साइड में लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे वर्किंग में, ब्रांच की बुक में जो डेटर और पेटी कैश है ना, वो हम भी अपने बुक में एज अ वर्किंग, अंडर वर्किंग हम लोग खोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा भूल कर, ठीक है। तो वर्किंग में मैंने डेटर और पेटी कैश खोला। यहाँ पे मेमोरेंडम क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में मेरी बुक में कोई डेटर नहीं खोल रहा है, हाँ या ना। तो अगर आप किसी दूसरे का अपने बुक में खोलोगे अंदर एज अ वर्किंग, तो आपको मेमोरेंडम लिखना होगा। आप लोग जानते हो कि मेमोरेंडम का इफेक्ट कहीं पर भी बुक में नहीं आता है, हाँ या ना, इससे इसका नाम यहाँ पे मेमोरेंडम हुआ। अब आप बोलो दीदी इसका भी मेमोरेंडम पेटी कैश आप लिख देते, तो ऐसे तो ये सुइटेबल है मेमोरेंडम पेटी कैश लिखना, पर बहुत अजीब लगेगा और बुक में नहीं है बोल के हमने यहाँ पे मेमोरेंडम पेटी कैश नहीं लिखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। अब देखो मैंने गुड्स दिया है ब्रांच को 80,000 में, ठीक है यानी हमने गुड्स दिया है ब्रांच को, ध्यान से समझना। देखो हमने गुड्स दिया है तो हमारे यहाँ से गुड्स गया कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हमने गुड्स दिया है तो हम लोग लिखेंगे टू गुड्स, ब्रांच को तो मिला होगा, तो पता है ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच लिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैप आ रहा होगा, इधर गैप और इधर गैप, आपको पता है कि गैप में क्या आएगा, मैंने कंसाइनमेंट में भी बताया था, जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा, तो इधर होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट 80,000 और ब्रांच में होगा टू हेड ऑफिस अकाउंट 80,000, हाँ या ना। अब देखो हमारी बुक में क्या है, ब्रांच अकाउंट बना हुआ है, हमने अपने बुक में क्या बनाया है ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच के डेबिट में लिख लेते हैं 80,000, क्या बोल के टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और देखो हमने गुड्स सेंट अकाउंट भी बनाया है, तो गुड्स सेंट के क्रेडिट में लिख लेते हैं 80,000, गुड्स सेंट के क्रेडिट में 80,000, क्या बोल के बाई कौन सा ब्रांच था, मुंबई ब्रांच, तो बाई मुंबई ब्रांच अकाउंट। ओके। अब इधर आओ, हेड ऑफिस, आपको पता है ब्रांच का हम लोग दो लेजर बना रहे थे वर्किंग में, हाँ या ना। तो यहाँ पे गुड्स हमने पता है ब्रांच का हमने दो बनाया था, एक डेटर और एक पेटी कैश। यहाँ पे डेटर और पेटी कैश तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ करना नहीं है। ध्यान से समझो हम क्या बोले हैं। देखो हमने ब्रांच का भी कुछ लेजर अपने बुक में खोला है, वो है डेटर और पेटी कैश, हाँ या ना। पर इस जर्नल में डेटर और पेटी कैश आया ही नहीं, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न कर दिया, अगर ब्रांच रिटर्न करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो होगा टू ब्रांच अकाउंट, कितना रिटर्न किया है 800, एंट्री रिवर्स हो जाएगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट 800, ठीक है। और ब्रांच भी एंट्री को क्या करेगा रिवर्स कर देगा, तो वो लिखेगा हेड ऑफिस डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट 800, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले अपना देखते हैं, हमने पता है हमने गुड्स सेंड बनाया है, तो गुड्स सेंड के डेबिट में 800 होगा, टू ब्रांच, तो लिखेंगे टू मुंबई ब्रांच अकाउंट, डैश दे के रिटर्न। और ब्रांच अकाउंट भी हमने बनाया है, ब्रांच के क्रेडिट में लिखो 800, क्या बोल के बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, डैश दे के रिटर्न। अच्छा हम लोग ब्रांच का दो लेजर खोल के रखे थे, डेटर और पेटी कैश, यहाँ पे डेटर पेटी कैश कुछ है नहीं, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। इधर और सिंपल वे में ना आप यहाँ पे लिख लो इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, आपको थोड़ा और इजी रहेगा, ठीक है। इधर एक बार के लिए लिख लो इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच का हम लोग ये दो लेजर ओपन कर रहे हैं, ठीक है।
और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग मेमोरेंडम बनाए हैं, ठीक है? यानी मतलब दूसरों का लेजर अगर हम लोग अपने बुक में खोलेंगे तभी मेमोरेंडम होगा। तो इन दी बुक्स ऑफ बयान्स रहने दो, पर ध्यान रखना कि ये बयान्स का हमने दो लेजर, जो बयान्स की बुक में होता है वही हमने अपने बुक में अंडर वर्किंग खोल कर रखा है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, कैश सेल। देखो कैश में सामान कौन सेल किया होगा? बयान्स। सेल किसने किया होगा कैश में? बयान्स ने सेल किया होगा, हाँ या ना? तो सेल का एंट्री कौन दिखाएगा? बयान्स दिखाएगा। तो बयान्स क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना? कि कौन सेल किया होगा? बयान्स सेल किया होगा, तो बयान्स अपने बुक में एंट्री दिखाएगा बैंक टू सेल। अब याद है मैंने बोला था कि बयान्स के पास जो भी पैसा होगा वो हाथों हाथ अपने को दे देगा, हाँ या ना? तो बयान्स के यहाँ से पैसा जा रहा है तो टू बैंक 72। और देखो ब्रांच दे आए तो ब्रांच के यहाँ से गया और अपने को मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट 72। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? देखो ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा ना वो इमीडिएटली अपने को देगा, बोले या ना बोले एकदम कंफर्म है ना? ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा वो इमीडिएटली अपने को देगा। तो ब्रांच लिखेगा टू बैंक, और हेड ऑफिस को मिल रहा है तो वो लिखेगा बैंक डेबिट। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, तो टू ब्रांच अकाउंट, और इधर हो जाएगा हेड ऑफिस डेबिट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हम तो ब्रांच अकाउंट बनाए हैं ना, तो ब्रांच के क्रेडिट में लिखो 72,000। ब्रांच के क्रेडिट में 72,000 क्या बोल गए? बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे डैश देके लिखो कैश सेल्स। और तो मेरी बुक में कोई पोस्टिंग नहीं होगा। अच्छा, ब्रांच का हम लोग डेटर और पेटी कैश बनाए हैं। डेटर और पेटी कैश तो कुछ है ही नहीं। तो इन शॉर्ट ब्रांच, अभी ब्रांच वाले में कुछ भी पोस्टिंग नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रेडिट सेल कौन किया होगा? ब्रांच सेल किया होगा तो ब्रांच अपने बुक में एंट्री दिखाएगा। क्रेडिट सेल किसने किया होगा? ब्रांच ने, तो ब्रांच दिखाएगा। तो ब्रांच लिखेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना? अच्छा, ब्रांच को तो अभी कोई पैसा मिला नहीं तो ब्रांच हाथों हाथ कुछ हेड ऑफिस को नहीं देगा। तो हेड ऑफिस के बुक में कोई जर्नल नहीं है तो कोई पोस्टिंग नहीं होगा। आपको याद है ब्रांच का हमने डेटर अकाउंट खोला था, तो डेटर के डेबिट में लिखो 46,000। ब्रांच का याद है हमने डेटा अकाउंट खोला था, तो डेटा में लिखो 46,000। क्या बोल के? टू सेल्स अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ब्रांच का मैंने डेटा अकाउंट खोला था तो ब्रांच वाल मतलब डेटा में फिर डेबिट में लिख दो 46,000 टू सेल्स अकाउंट। और तो कुछ है? अब नेक्स्ट देखो, कैश मिला है डेटर से। किसको मिला होगा? ब्रांच ने सेल किया है तो ब्रांच को मिला होगा। अब ब्रांच को मिला है तो ब्रांच एंट्री क्या कहेगा? ब्रांच को मिला है तो ब्रांच लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है या नहीं? अब आपको पता है मैंने बोला था कि ब्रांच को जो भी मिलेगा वो इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देगा। तो ब्रांच के यहाँ से पैसा जाएगा तो वो लिखेगा टू बैंक अकाउंट, और हेड ऑफिस को मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो भी गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा। इधर हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट, और इधर हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है? यहाँ पे देखो हम बैंक अकाउंट तो नहीं बनाए हैं, हमने ब्रांच अकाउंट बनाया है। तो ब्रांच के क्रेडिट में 18,800 लिखो। क्या बोल के? बाई बैंक लिखा हुआ है, डैश दे के लिखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इधर क्यों आता है ये सब चीज। अब देखो ब्रांच का याद है हमने डेटा अकाउंट बनाया है, तो डेटा के क्रेडिट में लिखो 18,800। डेटा के क्रेडिट में 18,800। क्या बोल के? बाई बैंक अकाउंट, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो बिल मिला है डेटर से, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखना। बिल मिला है डेटर से। किसको बिल मिला होगा? डेटर से ब्रांच को मिला होगा। एक्चुअली ब्रांच कस्टमर को सेल करता है, ठीक है या नहीं? तो बिल किसको मिला होगा? ब्रांच को। तो ब्रांच लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना है? 20,000 टू डेटर अकाउंट 20,000। अब देखो ब्रांच को ना बिल मिला है, पैसा मिलता तो वो अपने को हाथों हाथ दे देता। बिल मिला है तो फिर अपने को अभी कुछ फिलहाल
ब्रांच से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सिर्फ एक ही एंट्री होगा। अब देखो हम लोग ब्रांच का डेटा अकाउंट बनाए हैं कि नहीं। तो डेटा के क्रेडिट में लिखो 20,000, और क्या बोल के होगा, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब एक गलती आप बताए क्या करोगे। देखो बिल रिसीवेबल ब्रांच का क्या हो गया, एक एसेट हो गया कि नहीं। बिल रिसीवेबल ब्रांच का एक क्या है, एसेट है, हाँ या ना। तो इसको तुम आपको याद है मैंने बोला था कि ब्रांच का जितना भी एसेट लाइबिलिटी वो इधर हम लोग दिखाएंगे। अब क्योंकि बिल रिसीवेबल ब्रांच का एसेट है, तो इसको भी हम लोग दिखाएंगे। क्या बात समझ में आया कि नहीं। आपको याद है मैंने पहले ही बोला था कि ब्रांच अकाउंट में क्या आएगा, ब्रांच का एसेट और लाइबिलिटी आएगा। ये बिल रिसीवेबल क्या है, ब्रांच का एसेट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये पक्का ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं। अब आप बोलोगे अच्छा बिल रिसीवेबल एसेट है तो आप इसको बोल रहे हो, तो फिर आपने बैंक को क्यों नहीं बोला। देखो आया और गया तो अल्टीमेटली बैंक तो नील हो गया, इसलिए हमने बैंक को एज एन एसेट नहीं लिखा। क्या ये बात क्लियर। ब्रांच को बिल मिला है तो ये एक टाइप का ब्रांच के लिए एसेट हुआ। अब क्योंकि ये ब्रांच का एसेट है तो डेफिनेटली ये ब्रांच अकाउंट में आएगा। क्लियर। एज अ ओपनिंग आएगा या क्लोजिंग आएगा, देखो डूइंग द ईयर बिल मिला है तो पक्का ये क्लोजिंग में आएगा, हाँ या ना। तो टू बैलेंस बीडी है तो इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ब्रांच का एसेट और लाइबिलिटी आएगा। अगर कोई नया एसेट है तो उसको आप याद से लिख लेना, ठीक है। डैश दे के लिखेंगे बिल रिसीवेबल, जो कि है 20,000। देखो आगे क्या लिखा है, हमने पैसा दिया है ब्रांच को खर्चा करने के लिए, ठीक है। हमने ब्रांच को पैसा दिया है कि जिससे कि वो सैलरी पे कर दे और पेटी कैश पे कर दे, हाँ या ना। देखो हमने पैसा दिया है तो हमारे यहाँ से तो पैसा गया, तो अपने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने दिया तो हमारे यहाँ से गया। ब्रांच को तो मिला होगा, ब्रांच को क्या क्या इसके लिए पैसा मिला है, सैलरी पे करने के लिए और पेटी कैश के लिए। सैलरी के लिए जो पैसा मिला है इसके लिए तो वो बैंक डेबिट करेगा। अच्छा ब्रांच को जो पेटी एक्सपेंस के लिए जो पैसा मिला है वो कहाँ जाएगा, पेटी कैश में जाएगा। तो पेटी कैश होगा डेबिट। क्या ये बात क्लियर, ध्यान से समझो। हमने ब्रांच को पैसा दिया है तो हमारे यहाँ से तो पैसा गया तो टू बैंक। ब्रांच को मिला, ब्रांच को सैलरी के लिए मिला तो बैंक डेबिट। ब्रांच को पेटी एक्सपेंस के लिए पैसा मिला है, ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा पेटी एक्सपेंस के लिए वो कहाँ डाल देगा, पेटी कैश में। तो पेटी कैश डेबिट होगा, ठीक है। और जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट और इधर होगा टू हेड ऑफिस अकाउंट। सैलरी के लिए कितना मिला है, 3800, और पेटी एक्सपेंस के लिए 400, तो होगा 4200। इधर भी 42 और इधर भी 42, ठीक है। अच्छा ब्रांच को पैसा मिला है तो अब ब्रांच खर्चा करेगा या नहीं, तो पहले सैलरी पे करने का दिखाते हैं। टू बैंक करेगा वो 3800, और सैलरी अकाउंट डेबिट 3800, ठीक है। देखो अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी जो ब्रांच को पैसा मिला है उसे वो पेटी एक्सपेंस भी कहेगा, हाँ या ना। एक चीज ध्यान से समझो, हम लोग पेटी कैश अकाउंट बनाए हैं, हाँ या ना। तो इसको टैली करोगे ना तो अपने आप पेटी एक्सपेंस आ जाएगा। एक बार मैं अच्छे से समझाती हूँ। एक बार ध्यान से समझो, पेटी कैश का ना क्लोजिंग वैल्यू भी है, ठीक है। पेटी कैश का ओपनिंग तो था ही, पेटी कैश का क्लोजिंग भी है। कितना मेरे को हेड ऑफिस मिला वो भी पता है, हाँ या ना। तो टैली करके अपने को अपने आप पता चल जाएगा कि कितना पेटी एक्सपेंस हुआ है। क्या ये बात क्लियर। देखो एक डाउट आपका क्या होगा कि दीदी ब्रांच को इतना पैसा सैलरी पे के लिए मिला है तो इतने का वो सैलरी पे कर देगा, हाँ या ना। फिर आपका ये डाउट होगा कि दीदी पेटी एक्सपेंस के लिए भी उसको पैसा मिला है, हाँ या ना। तो हार्ट वर्ड ऐसा पेटी एक्सपेंस बोल के दिखा दो। एक्चुअल में यहाँ पे देखो पेटी कैश अकाउंट हम लोग बनाए हुए हैं, हाँ या ना, जिसका ओपनिंग हमने लिख कर रखा है, क्लोजिंग हम लिख लेंगे, कितना मेरे को मिला है वो भी पता है, हाँ या ना। तो टैली तो जब हम लोग टैली करेंगे तो हम लोग को यहाँ से भी पेटी एक्सपेंस मिल जाएगा। सपोज पेटी कैश अकाउंट नहीं होता तब हम लोग ट्रीटमेंट वैसा ही करते जैसा हमने सैलरी का किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। देखो ब्रांच अकाउंट मैंने बनाया है तो ब्रांच के डेबिट में 4200 क्या बोल के होगा, टू बैंक अकाउंट। और 4200 कैसे आया वो लिख लेते हैं। सैलरी
और पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है, पेटी एक्सपेंस लिख लेते हैं। कितना होगा? 3800 और 400। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे ब्रांच का हमने सिर्फ डेटर और पेटी कैश बनाया है, हाँ या ना? तो पेटी कैश डेबिट हुआ है, पेटी कैश के डेबिट में लिखो 400, क्या बोल के, टू हेड ऑफिस अकाउंट। और तो देखो अपने को कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ब्रांच का सिर्फ डेटर और पेटी कैश है। पेटी कैश डेबिट है तो डेबिट में 400, क्या बोल के, टू हेड ऑफिस। अब आगे देखो क्या लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग पेटी कैश, ये सब ब्रांच अकाउंट में पहले लिख लो। बाई बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, डैश दे के लिखो स्टॉक 6400, पेटी कैश 300, और डेटर अपने को निकालना है, ठीक है। अच्छा, पेटी कैश अकाउंट हमने बनाया है ना, तो पेटी कैश में लिखो बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है 300, और इसका बाई बैलेंस सीडी मेरे को पता करना है, ठीक है या नहीं? इसका बैलेंस सीडी अपने को पता करना है, तो कोई बात नहीं, लेजर टैली करके पता कर लेंगे। और देखो समय कुछ भी नहीं है, तो जो हमने वर्किंग में अकाउंट बनाया ना, पहले इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले डेटा को कंप्लीट करते हैं, बैलेंस सीडी मिल जाएगा। थर्टीन फोर हंड्रेड, डेटा का क्लोजिंग वैल्यू कितना आया? 13400। तो यहाँ पे डेटा का क्लोजिंग वैल्यू लिख लो 13400। अब पेटी एक्सपेंस, अब पेटी कैश को टैली कर लो। इसको टैली करोगे तो पेटी एक्सपेंस आ जाएगा, बाय पेटी एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, एंट्री क्या होगा? पेटी कैश क्रेडिट हुआ है और पेटी एक्सपेंस डेबिट हुआ है, हाँ या ना? ये खर्चा कौन दिखाएगा? ब्रांच को पैसा मिला है तो खर्चा तो ब्रांच ही दिखाएगा। तो ब्रांच लिखेगा पेटी एक्सपेंस डेबिट 300, टू पेटी कैश अकाउंट 300। एक बार मैं समझा देती हूँ आपको, ये देखो, यहाँ पे देखो पेटी कैश क्रेडिट हुआ है और पेटी एक्सपेंस डेबिट हुआ है। तो पेटी एक्सपेंस डेबिट टू पेटी कैश। एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी ब्रांच ने खर्चा किया है तो ब्रांच को रीइंबर्स नहीं करेगा? ये देखो हेड ऑफिस ऑलरेडी देकर रखा है पैसा, तो अब वापस से नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग ब्रांच को टैली करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो पीएल बोल कर आएगा। अब ये जो डिफरेंस आएगा वो पीएल बोल के आएगा, तो टू जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है, ये कंपनी के जनरल पीएल में चला जाएगा। देखो इस तरीके, अच्छा एक सेकेंड, गुड सेंड बाकी है, सॉरी, गुड सेंड को टैली कर लेते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कंसाइनमेंट में कि गुड सेंड फाइनली ट्रेडिंग में जाता है, तो हो जाएगा टू ट्रेडिंग। अब देखो इस तरीके से ये सम फाइनली कंप्लीट हुआ हम लोग का। कोई भी डाउट रह जाए आप बेफिक्र, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज खुद को इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि जिससे कि आपको हर क्लास के अपडेट्स मिलते हैं।